एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान क्या बोलते हैं? काम कम बातें ज़्यादा। सर, अगर बात की जाए पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश की राजनीति में आप क्या बदलाव देखते हैं? भाजपा ने जीएसटी जो लागू की उससे इनके पास बहुत सारा पैसा आया। सर, अगर देखा जाए क्या कांग्रेस पार्टी आज भी जमीनी स्तर पर मजबूत है? आप क्या देखते हैं? कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हाई कमांड हाई कमांड हाई कमांड, जी। हर चीज़ हाई कमांड। 90% या 95% मैं तो कहूँगा कार्यकर्ता जी। कांग्रेस का वो हाई कमांड से दूर है। एक बार आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी भी आपने ज्वाइन की, तो हाँ। आप क्या देखते हैं कि जो बीजेपी आपने ज्वाइन की थी वो फैसला आपका सही था? पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में एक तरीके से कर रही, तो आप क्या उसमें वो सहमत हैं? नेतृत्व विफल हो गया है जी। और इसीलिए पार्टी बार बार हार रही है। जी। पूरे हिंदुस्तान में हार रही है। कांग्रेस पार्टी में एक ही धारणा है कि जिस पे ज़्यादा एफआईआर होंगी राहुल गांधी उससे ज़्यादा खुश होंगे और वो बड़ा नेता है। एक शब्द में राहुल गांधी और बता दीजिए। राजनीति छोड़ें, आराम करें। सभी का नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और आज हमारे साथ खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सांसद श्री लक्ष्मण सिंह जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी और कहाँ से हुई? देखिए, राजनीति की शुरुआत तो हुई थी 70 के दशक में। जी। जब मैंने वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू किया और इंदिरा जी जेल गई थी तो हम लोग सब जेल गए थे। जी। और तब से मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। फील्ड में मैंने ज़्यादा काम किया है। जी। दिल्ली भोपाल की राजनीति कम की है। जी। मैदान में ज़्यादा काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क खूब करता था और बहुत कुछ सीखा है। जी। बहुत कुछ किया है, लोग बहुत कुछ करना भी बाकी है। जी। तो अधिकतर मेरा समय राजनीति में ग्रामीण अंचलों में बीता है। जी। सर, अगर बात की जाए राजनीति में एक प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली राजनीति में आने की? प्रेरणा मुझे ईश्वर से, अपने परिवार से और जनता से। मुख्य प्रेरणा जनता से मिली। जब मैं घूमता था आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, तो मध्य प्रदेश की, पूरे देश की एक बड़ी अलग तस्वीर थी। जी। शिक्षा की बहुत कमी थी। जी। बिल्डिंग नहीं थी। जहाँ स्कूल थे वहाँ बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते थे, खासकर बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, ये सोचकर कि भाई ये तो शादी हो जाएगी, क्यों पढ़ाएं। तो मुझे लगता था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने कई पदयात्राएं की। जी। वर्षा ऋतु में तक मैं पदयात्राएं करी हैं, मेरे साथ हजारों लोगों ने करी हैं। तो इस तरह हम लोग काम करते रहे। अस्पताल की बहुत कमी थी, सड़कें नहीं थी, तो इनके लिए लड़ते रहे, काम करते रहे और बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। सर, अगर बात की जाए पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश की राजनीति में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, 2 दशक में तो ये 2 दशक हो गए भाजपा की सरकार ही है। जी। 20 साल से, और कांग्रेस अभी तक सत्ता में नहीं आ पाई। मध्य प्रदेश में काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। जी। विकास हुआ है। जी। कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय उन्होंने पंचायत राज लागू किया, वो भी बहुत आवश्यक था। जी। और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक समरसता के बारे में उन्होंने बहुत कांग्रेस ने काम किया। धनराशि की कमी होती थी क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ था और बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा मध्य प्रदेश था, तो इतना काम नहीं हो पाया। भाजपा ने जीएसटी जो लागू की उससे इनके पास बहुत सारा पैसा आया। जी। पिछले वर्ष करीब 22 लाख करोड़ की रेवेन्यू इन्होंने राजकोष में जमा की, जनरेट करी। तो इस जीएसटी से जो राशि आई, इससे बहुत सारे काम इन्होंने, सड़क, पुल, पुलियाँ, रेलवे स्टेशन, रेल, हवाई अड्डे, इन पे बहुत अच्छा काम कर दिया है। स्कूल, अस्पताल भी बन गए हैं, तो ये श्रेय इनको देते हैं।
सर अगर देखा जाए, क्या कांग्रेस पार्टी आज भी जमीनी स्तर पर मजबूत है? आप क्या देखते हैं? जमीनी स्तर पर नहीं है, इसीलिए तो ऐसी स्थिति है। जी। और जमीनी स्तर पर ये मजबूत कैसे होंगे एकदम समझ में नहीं आ रहा है। जी। इतनी वर्ष तक नहीं हो तब कैसे होंगे? आपसी मतभेद बहुत हैं। और फिर कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हाई कमांड, हाई कमांड, हाई कमांड, जी। हर चीज़ हाई कमांड। जी। अब जो हाई कमांड के इर्द गिर्द है वो तो लाभ लेते हैं, जी। लेकिन 90% या 95% मैं तो कहूँगा कार्यकर्ता जी। कांग्रेस का वो हाई कमांड से दूर है। जी। तो ये संगठन कैसे खड़ा करेंगे? इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सोच रहे हैं, और मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे कहते हैं कि आप थोड़ा मदद करिए, एक नई कांग्रेस खड़ी करें जी। जो कार्यकर्ताओं पर आधारित हो, कार्यकर्ताओं की बात से पार्टी चले। मैं भी उनसे सहमत हूँ और इस ओर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर एक बार आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी भी आपने ज्वाइन की, जी तो हाँ। आप क्या देखते हैं कि जो बीजेपी आपने ज्वाइन की थी वो फैसला आपका सही था? क्या मानते हैं आप? देखिए, मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं है और सबने मेरा किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन देखिए भाग आपको ले जाता है। जी। मेरे भाग में लिखा था कि मैं अलग रह के काम करूं, तो मैं अलग रह के काम करूं। जी। सर लगातार आप कांग्रेस के विरोध में रहते हैं, और अभी रिसेंटली एक राहुल गांधी पर भी आपने एक बयान देते हुए वीडियो बनाया, तो आपका क्या मानना है? मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं रहता हूं, मुझे राहुल गांधी जी से यही शिकायत है कि वो पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, और उनका नेतृत्व जब नहीं चल पा रहा है जी। तो किसी और को अवसर देना चाहिए। जी। अब खड़गे जी जो एआईसीसी के अध्यक्ष हैं, वो खुद कहते हैं कि हाईकमांड से पूछ के निर्णय लेंगे। जब हाईकमांड आप खुद हैं तो आप किससे पूछेंगे? जी। तो संगठन पर आधारित, कार्यकर्ता पर आधारित संगठन नहीं है। बस यही शिकायत थी, और जो मैंने कहा उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप कहेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैंने मना कर दिया, मुझे निकाल दिया, मैं बाहर आ गया। सर 6 वर्षों के लिए कांग्रेस ने निष्कासित किया है आपको, तो अब आगे की रणनीति क्या है राजनीति में? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद मेरे पास मिलने आ रहे हैं, कह रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि एक ऐसी कांग्रेस का गठन हो जिसको कार्यकर्ता चलाएं, जहाँ कोई हाईकमांड ना हो। तो उस ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मतलब सर राहुल गांधी अभी पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में एक तरीके से कर रही, तो आप क्या उसमें वो सहमत हैं? नेतृत्व विफल हो गया है जी। और इसीलिए पार्टी बार बार हार रही है, जी। पूरे हिंदुस्तान में हार रही है। तो फिर अब उनकी बात क्यों करना? ठीक है, वो जाने, उनकी पार्टी जाने, मैं तो बाहर आ गया हूँ। तो मैं जो कर रहा हूँ उस पर चर्चा करें। सर अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम देखते हैं कि कांग्रेस निरंतर ऐसे क्या क्या कारण आप देखते हैं? आप क्योंकि आप पूर्व में बहुत जी हाँ, पहले बड़े सांसद रहे, विधायक रहे, आप कारण क्या देखते हैं? मैंने बताया ना, संगठन में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जी। जो आज भी हो रही है, आगे भी होगी। जी। तो यही मुख्य कारण। सर कांग्रेस में भी रहे आप, बीजेपी में भी रहे आप क्या देखते हैं दोनों पार्टियों में रहने के बाद? आप दोनों पार्टियों के बीच अंतर क्या आप देखते हैं? पार्टी में क्या अंतर है, बड़ा अंतर जो आपको समझ आया? देखिए, एक चीज कॉमन है जी। कि दोनों पार्टी में आप खुल के बात नहीं कर सकते। अच्छा। जी। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जी। जबकि पंडित नेहरू 1960 में उन्होंने ये कहा था कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए। जी। अब उन्हीं की बात पार्टी नहीं मानती। जी। भाजपा में तो कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं। जी। अटल जी प्रधानमंत्री थे जब थोड़ी बहुत थी उस समय डेमोक्रेसी, आज नहीं है। आज आप चू नहीं कर सकते। जी। वही हाल वहाँ है। अगर बात की जाए अशोकनगर में आज प्रदर्शन हो रहा है, जो जीतू पटवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, आप क्या मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी में एक ही धारणा है कि जिस पे ज़्यादा एफआईआर होंगी राहुल गांधी उससे ज़्यादा खुश होंगे और वो बड़ा नेता है। अच्छा। तो एफआईआर बने इसका प्रयास किया जाता है। जी। अब कानून तोड़ोगे, कुछ करोगे तो एफआईआर होगी, कोई भी हो। ये बात
से हट के राजनीति करें, अगर उनके पास कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो जी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, प्रदेश के लिए, उद्योग लगाने के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जी, ये बातें वो करते नहीं हैं। आलोचना करते हैं और जहाँ देखो कानून तोड़ते हैं। बिल्कुल। तो एक धारणा ये जो वहाँ बनी है कि जिस पे ज़्यादा एफआईआर होंगी वो बड़ा नेता बनेगा, तो इससे जनता प्रभावित नहीं होती। भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, कर ली जाती है, जब साधन जुटाते हैं तो भीड़ भी जुट जाती है जी। तो इस तरह की राजनीति से मैं सहमत नहीं हूँ। जीतू पटवारी जी का कार्यकाल चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कैसा देखते हैं आप उनका कार्यकाल? मतलब पहले से कार्यकाल तो अभी चल रहा है, अब उसके परिणाम आगे आएंगे, वो बताएंगे। मतलब आपका क्या कहना, अच्छा काम चल रहा है भाजपा कांग्रेस? मैंने बताया ना कि वो कानून तोड़ के एफआईआर दर्ज करा के उनकी राजनीति यहीं तक सीमित है जी। प्रदेश के हित के बारे में कोई चर्चा ऐसी अभी तक कई वर्षों से नहीं हुई। जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, विधानसभा चुनाव हार गए थे, विधायक के तौर पर लड़े थे, फिर भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वही तो है ना, वो हाईकमांड जी, किसी से पूछा नहीं गया जी, किसी से राय नहीं ली गई, जो हाई कमांड ने तय किया हो गया। सर मतलब आपका ये मानना है कि कार्यकर्ताओं का फैसला यहाँ नहीं सुना जाता, डायरेक्ट जो राहुल गांधी ने ऊपर से बोल दिया वही तो चल रहा है, इसीलिए तो पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, पार्टी बार बार बकर रही है, अलग अलग नई कांग्रेस बन रही है, यहाँ भी बनेगी। दिग्विजय सिंह जी आपके भाई रहे हैं, मध्य प्रदेश के बहुत ज्यादा टर्नओवर में मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या देखते हैं? आपके भाई हैं और कुछ अनबन ऐसी राजनीति को लेकर, अब आप क्योंकि कांग्रेस से थोड़ा दूर हो रहे हैं तो? कोई अनबन नहीं है, भाई साहब हैं, पूरा सम्मान हमेशा करते आए, करेंगे। बस फर्क ये है कि राजनीतिक चर्चा हमारी कई वर्षों से नहीं हुई है और अब राजनीतिक चर्चा में कुछ बचा भी नहीं। सर मिलना जुलना वगैरह होता है? खूब होता है, परिवार की बातें करते हैं, मिलेंगे जुलेंगे, उसमें क्या कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। जी। युवा जो राजनीति में आना चाह रहा है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस में, दोनों में आप रहे हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं के लिए राजनीति अब रोजगार का अवसर बन गया है जी। मीडिया, सोशल मीडिया, आप भी युवा हैं, आप एक चैनल चलाते हैं, आपका रोजगार है। जी। और ये एक बहुत बड़ी लाइन युवाओं के लिए खुली है जी। इसमें थोड़ी और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जी। हमारे जो युवा आते हैं उनको मीडिया की ट्रेनिंग हो, मीडिया के स्कूल्स खुले और छोटी जगहों में खुले। जी। अब बड़े शहरों में आपका एक आध कोई 2 इंस्टीट्यूट होंगे, बिल्कुल, लेकिन जिले स्तर पे भी मीडिया के इंस्टीट्यूट हों जी, जो बच्चों को ग्रूम करें। तो हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं जी, और आगे अपना रास्ता बनाएंगे। तो राजनीति जो करें या नेता लोग, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि राजनीति में हम रोजगार के अवसर कैसे ढूंढें, जी, कैसे उनको ट्रेन करें, किन मुद्दों को उठवाएं उनसे, तो ये सब उनके लिए आवश्यक है। क्या देखते हैं आप, कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है राजनीति में आने के लिए, या कुछ ऐसा युवाओं को मौका दे रही है राजनीति में आने के लिए? आ रहे हैं और जो कांग्रेस हम लोग प्रयास करके बनाए जा रहे हैं, वो तो उसमें तो युवाओं को अपार अवसर मिलेंगे। जी। निर्णय वो लेंगे, चुनाव वो लड़ेंगे, चुनाव वो लड़वाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक जीतू पटवारी जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब पुरानी कांग्रेस छोड़िए, अब हम नई कांग्रेस बनाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? उनका ये जो बयान सामने आया, नई कांग्रेस बनाएंगे, कैसी नई कांग्रेस रहेगी? ये पुरानी कांग्रेस नहीं छोड़ पाएंगे जी। जिस दिन ये पुरानी कांग्रेस छोड़ेंगे, हट जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वहां तो वो हाई कमांड चलता है जी। ये नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा। ये है ही पुरानी कांग्रेस की वजह से, ये क्या नई कांग्रेस बनाएंगे? जी बिल्कुल। नई कांग्रेस तो बनेगी, कार्यकर्ता बनाएगा, देखेंगे आप। सर अभी 2018 में भारतीय कांग्रेस की पार्टी बनी मध्य प्रदेश में, लेकिन 2020 में सिंधिया जी भाजपा में आ गए। आप क्या देखते हैं, क्या कुछ कारण रहे या फिर कुछ ऊपरी, या फिर क्या है? अब जो भी कारण रहे हों, ये कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो पाई। जी। जो भी कारण रहे हों, लेकिन सरकार गिर गई। जी। गिरना नहीं चाहिए थी, पर गिर गई। जी। क्या सर मतलब जो मंत्री अभी आए हैं, गोविंद सिंह राजपूत हों, तो प्रदीप, ये तमाम जो
मंत्री सिंधिया जी के साथ आए, उनको इतना सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही थी, या फिर जो सुनवाई उनको हाई कमान का कुछ? मंत्री बनाया हुआ तो और कितना सम्मान चाहिए जी। तो उनको अवसर दिखा है इसमें, और अवसरवादी उनका निर्णय था अवसरवाद का, और वो आ गए इधर। अभी सर एमपी कांग्रेस में यूथ कांग्रेस की भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उस पर? और फूट होगी, और फूट होगी। जितना चुनाव ये करवाएंगे उतनी फूट होगी। जी, मतलब चुनाव से कोई मतलब नहीं, और ज्यादा टूटने का कांग्रेस टूट होगी, और निश्चित देखेंगे, अब आगे देखना। सर एक सवाल और मेरा रहेगा कि अभी कांग्रेस से तो अभी आप बाहर हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने का कुछ ऐसा फैसला, या फिर कोई नहीं, देखिए अलग कुछ? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कांग्रेस के लोग चले गए हैं, वो बेचारे वैसे ही परेशान हैं जी। तो मैं और जाके उनकी उलझन नहीं बढ़ाना चाहता जी। पर ठीक है, मैं सब पार्टियों का सम्मान करता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है जी। और लेकिन मेरी सोच एक डेमोक्रेटिक सोच है, कांग्रेस की सोच है, तो वही रहेगी। राजीव गांधी के टाइम से आप रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से, तो क्या आप फर्क रखते हैं, जैसे राजीव गांधी या और राहुल गांधी के बीच में क्या आप अंतर अभी देखते हैं? अगर एक अंतर। देखिए, राजीव गांधी जी को बहुत कम समय मिला काम करने का, लेकिन उनकी एक विकास की सोच थी जी, जो अब नहीं है जी। और ये एक बड़ी गलत धारणा है जी कि हम अगर कहीं पहुंचे हैं तो हमारे बच्चे भी वहां पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इतिहास उठा के देख लीजिए आप, ऐसा नहीं होता। सर अभी हम लोगों ने कुछ कांग्रेस के नेताओं के हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अब कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद भाजपा कर रही है, तो आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी कृषि मंत्री, उनके बेटे बहू दोनों अब राजनीति में आने वाले। दोनों पार्टियों में परिवारवाद है जी, और ये परिवारवाद हर पार्टी में है। अब जहाँ तक परिवार के लोगों को कार्यकर्ता स्वीकार करें वहाँ तक तो ठीक है जी। जब स्वीकार न करें जी, तो फिर परिवारवाद से हट जाना चाहिए। परिवारवाद से हट जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। जी। स्वीकार करो चाहे मत करो, हम तो रहेंगे जी, वो फिर कोई मतलब नहीं है, उससे पर पार्टी बखर जाती है, बिखर जाए, और हो रहा है। जी। अगर भाजपा ऐसा करेगी तो भाजपा में भी होगा, टकराव होगा। सर कुछ छोटे सवाल थे मेरे लास्ट में। हाँ जरूर। अगर बात की जाए आपके पसंदीदा नेता कौन रहे हैं अभी या फिर पूर्व में पहले? देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बहुत ही अच्छा और सम्मान नेता मानता था जी। पंडित नेहरू एक अच्छे बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी, और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जी, वो सब महान नेता थे। बहुत सारा उन्होंने बलिदान दिया है, जीवन न्यौछावर किया है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है जी। अंग्रेजों को हटाने की, भगाने की लड़ाई बहुत लंबी थी, और इन लोगों ने जो लड़ी वही मेरे सम्मान नेता है। एक ईमानदार नेता की बात की जाए आपके नज़र में, एक राजनीति में ईमानदार नेता, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान, क्या बोले? काम कम बातें ज्यादा। काम कम बातें ज्यादा। एक शब्द में राहुल गांधी और बता दीजिए। राजनीति छोड़ें, आराम करें। अच्छा। सर क्या कभी बड़े भाई दिग्विजय सिंह से मतभेद तो मैंने पूछ लिया है आपसे, बाकी अगर बात की जाए, मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं। मनभेद नहीं होंगे, मतभेद जरूर हो सकते। राजनीति मतभेद चलता रहता है, हर व्यक्ति में होता है, सब परिवार में होता है, व्यक्तियों में होता है, पिता पुत्र में होता है, भाई भाई में होता है, भाई बहन में होता है, मनभेद नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे देखते हैं, कैसे नेता है? ज्योतिरादित्य एक बड़े अच्छे वक्ता हैं जी, और अब भाजपा उनको कहाँ तक बढ़ने देगी ये उनके ऊपर है। मैं समझता हूँ भाजपा उनको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। जी। और वो केंद्र में मंत्री बन गए, यही शायद उनके लिए पर्याप्त होगा। जी। मुख्यमंत्री तो उनको यहाँ नहीं बनाएंगे वो। जी। मुख्यमंत्री से कम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब सिंधिया जी अब एक स्टेज पे आके उनका करियर में रुक जाएगा। राहुल गांधी मेरे जूनियर थे कॉलेज में। जी। मैं सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ा हूँ। ओके।
शशि थरूर हम साथ साथ पढ़ते थे जी। और राहुल गांधी हमारे जूनियर थे। ओके। तो शशि थरूर और हम दोनों उसके जूनियर हैं। जी। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हैं राहुल गांधी। पूरा डिग्री भी नहीं ली उन्होंने, 1 आध साल 6 महीने पढ़े। राहुल गांधी ने डिग्री- डिग्री नहीं लिया कुछ नहीं, डिग्री उग्री कुछ नहीं है। जी। नहीं खरीद लियो तो पता नहीं, लेकिन पास नहीं किया अच्छा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे बतंगड़ के थोड़ा? भाई आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, और आइए हम सब मिलकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ढूंढें। मध्य प्रदेश में 17 ऐसे जिले हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं है, 17 जिलों में। जी। आइए इन 17 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र खुलवाएं, उद्योग लगवाएं, स्वरोजगार के लिए उनकी मदद करें, बैंकों से बात करें कि हमारे बच्चों को लोन दो। जी। और इस तरह हम हमारे युवाओं को आगे लाएं और एक मजबूत भारत बनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह जी। ऐसे ही देखते रहिए बतंगड़। धन्यवाद।